टिकट मांगने के लिए आया हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि आपकी ही पार्टी से चुनाव लड़ूं। हाँ, तो आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? कितना डोनेट कर सकते हैं हमारी पार्टी को? सर, डोनेट का मतलब आपकी पार्टी को डोनेशन की क्या जरूरत है? अरे बाबू, ये फ्री में टिकट नहीं ना मिलता है। जब टिकट वहाँ मिलेगा तो उसके पीछे खर्चा होगा ना, पोस्टर, बैनर, ये सब तमाम चीज। तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा? पार्टी कहाँ से लाएगी? तो आप अगर ओकर खातिर दे के खातिर तैयार हैं, पैसा दे सकते हैं इतना, तो हम टिकट भी आपके लिए सोचेंगे। और अगर नहीं खड़े हो सकते हैं, खड़े होने लायक हैं, तो जान दीजिए। वैसे भी आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो चुनाव लड़ करके क्या करेंगे? जाने दीजिए बाबू। आप एक काम कीजिए, हम आपको अच्छी सलाह देते हैं। आप हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए, छोटा मोटा कोई वादा दे देते हैं और आप हमारा प्रचार कीजिए, दरी बिछाइए, झंडा लहराइए, तमाम चीज हम आपको बना देंगे। कोई युवा साथी का, युवा मोर्चा का, और नहीं तो मेन पार्टी में लेकर उपाध्यक्ष बना देते हैं आपको। कैसा रहेगा? जनरल कैटेगरी के लोगों ने केवल झंडा लेकर के पीछे पीछे घूमना ही नहीं सीखा है, राजनीति करना सीखा है। राजनीति करना इस देश को सिखाया है। आप क्या सोचते हैं कि पैसों के बंडल पर अगर जो टिकट मिलेगा वही चुनाव जीतेगा? माना कि देश का दुर्भाग्य है आज की वोट की परिस्थिति, मतदानकर्ता के लोग भी इस बात को समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि जात पात में बांट करके आप लोगों ने जिस तरह से उन्हें रख दिया है, वो समझ ही नहीं पाते कि हमारी राजनीतिक पार्टी है कौन सी, हमारी समझदारी है कहाँ। लेकिन याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी से टिकट पाने के बाद ही हम चुनाव जीत सकते हैं। और आप ये जो दरी बिछाने और झंडा लहराने की बात कर रहे हैं ना, पीछे पीछे एक छोटा मोटा वादा दे करके, तो उन बिकाऊ लोगों से ये बात करना, हम जैसे लोगों से नहीं। हम लड़ना भी जानते हैं और लड़ाना भी। याद रखना, इंकलाब अब शुरू होगा, और एक ऐसा इंकलाब जो तुम जैसी राजनीतिक पार्टियों के वर्चस्व और अस्तित्व को जला के राख कर देगी। क्या कर रहे हो तुम? इंकलाब लाओगे? अरे बाबू, इंकलाब इतना आसान नहीं होता। हम भी जब तुम्हारी तरह थे ना, पहली बार राजनीति में उतरे थे, तो हमें भी ऐसा लगा था कि हम इंकलाब लाएंगे इस देश में, वो जुनून लाएंगे जो भगत सिंह आजाद की तरह इस देशवा में क्रांति मची थी ना, वो लाने की हमने भी सोचा था। लेकिन पुलिस के 4 डंडे पड़े और हम सुधर गए। फिर हम भी किसी राजनीतिक पार्टी को पकड़ लिए और धीरे धीरे यहाँ तक तो पहुंचे। एक साथ में तुम जो छलांग लगाना चाहते हो ना, टिकट मांगने आए हो, एक साथ में ऐसा नहीं हो सकता। अरे देखो, पीछे मुड़ के 10-10, 15-15 साल से लोग सेवा दे रहे हैं। टिकट इतना जल्दी नसीब नहीं होता। अगर तुमका टिकट चाहिए तो या तो फिर विपक्ष में जाओ, कई जगह पार्टी बदलो, और उसके बाद फिर टिकट मिल जाएगा जब भी पता चलेगा कि तुम टिकट लायक हो गए। और एक बात याद रखो, जिन सवर्णों के लिए तुम बात कर रहे हो ना, इस सवर्ण जाति होती है ऐसी है। कभी इकट्ठा हुए का? SC/ST एक्ट लागू हुआ, इकट्ठा हुए, थोड़ा बहुत हल्ला पुल्ला मचा करके बात खत्म हो जाती है। अगर तुम लोग इकट्ठे हो ही गए होते तो कभी मजाल नहीं होता कि SC/ST एक्ट जैसा काला कानून इस देश में लागू हो जाता। अभी जैसे UGC के लिए दौड़ रहे हो सब लोग, लेकिन आज भी नियम से कभी इकट्ठे नहीं हुए हो। 70% दावा करता हूं, उनमें से एक सवर्ण मैं भी हूं। अरे हम 52 लोग लिट्टी चोखा खाए उत्तर प्रदेश में, लेकिन दिल्ली हिला दी पूरा। लेकिन हुआ का, जब UGC की बात आई तो हम में से कोई उठ करके आगे नहीं आया कि हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं, UGC को बंद करो, UGC काला कानून है। और उल्टा ऐसा हुआ कि उसमें से सवर्ण के लोगों ने ही हस्ताक्षर किया उस कानून को लाने के लिए। उन्हीं सवर्णों के लिए तुम लड़ना चाहते हो? भूल जाओ बाबू, ये टांग खींचने वाले वर्ड है। ये खींचते हैं टांग, ये तुम्हें ऊपर नहीं जाने देंगे। क्रांति के मैदान में उतरने के बाद कोई ये नहीं देखता कि उसको फांसी लगेगी या गोली लगेगी। कोई हमारे पीछे आए कि नहीं आए, मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जब क्रांति की मसाल जलाने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान साहब ने
क्रांति की जब मिसाल जलाई थी तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था कि उनकी बिरादरी, उनकी जाति के लोग उनका साथ देंगे कि नहीं देंगे। और एक दिन क्रांति की मसाल उस तरह से जली कि देश को छोड़कर अंग्रेजों को जाना पड़ा। औरंगजेब जैसे न जाने कितने भी मुगल इस देश में क्रूर शासक रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों की तरह ही उन्हें भी इस देश को छोड़ना पड़ा या देश से विलुप्त हो गए। कहां औरंगजेब, कहां अंग्रेज, कहां ले आए बाबू तुम इन्हें? ये लोग अंग्रेज और मुगल से भी खतरनाक हैं। तुम जिन सवर्णों की बात कर रहे हो ना, ये सवर्ण ही खुद गंदे। आज भी का इकट्ठे होकर के तुम लोग विरोध कर पा रहे हो क्या? और जब विरोध नहीं कर पा रहे हो, उन्हीं का साथ दे रहे हो, उन्हीं के साथ में बैठे हो, का एक भी सांसद विधायक उठकर खड़ा हुआ का कि भाई हम हमारे समाज के लिए अगर ऐसा होगा तो हम जो है इस्तीफा दे रहे, पद का त्याग कर दे रहे हैं? उसी की लालच सबसे ज्यादा किसको है जानते हो? सवर्ण। उसको पद दीजिए, ऊंचा बैठा दीजिए, उसके नीचे वालों का काट दीजिए। कुछ नहीं होने वाला। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि टिकट मांगने आए हो, पढ़े लिखे हो, कुछ BA LLB हूँ। तो जाके वकालत काहे नहीं करते? वकील बाबू बन गए हो तो वकालत करिए। हम भी 2-4 केस तो आपको महीना में दे ही देंगे। इतनी तो हम सवर्ण होने के नाते आपकी मदद कर ही देंगे। हम आरक्षण की भीख लेकर के पैदा नहीं हुए, आरक्षण की बैसाखियों पर रेंग करके यहाँ तक नहीं पहुंचे। अगर हमने अपने दम से यहाँ तक पहुंचने की कोशिश की है पढ़ लिख करके, आपकी दी हुई भीख से हमारी वकालत नहीं चलेगी। हमें आपका साथ नहीं चाहिए, हमें विकास के लिए विश्वास चाहिए, और उस विश्वास को हम तभी कर सकते हैं कायम जब इस गंदगी में उतरेंगे। ये राजनीति एक सबसे बड़ी गंदी नाली है, जब तक इसमें उतरेंगे नहीं तब तक इसकी सफाई नहीं हो सकती। उतरेंगे इस गंदी नाली में। एक दिल्ली में उतरा था और ऐसा डूबा कि बाटल पे बाटल लेके निकलने लगा। और तुम भी इस गंदी नाली में उतरोगे राजनीति का सफाया करने के लिए, राजनीति को उत्तम बनाने के लिए। ए बाबू, ये देश जब से आजाद हुआ ना, इसकी गंदगी कोई साफ नहीं कर सका। अरे हम तो तब के राजनीतिज्ञ हैं जब कहा जाता था कि देश की आजादी के बाद यहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, लेकिन जो इस देश में बैठा ना, बैठते ही गया। और आरक्षण की जो तुम बात कर रहे हो वो किसने दिया? बाबा विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो कौन थे? वो भी तो सवर्ण ही थे ना। तो ये सवर्ण जाति के लिए जो तुम जंग लड़ने की बात कर रहे हो, जो हमारे पास टिकट मांगने के लिए आ रहे हो बार बार, ये मंसूबे तुम्हारे कामयाब नहीं हो सकते। जाओ और कहीं जाओ बाबू, नहीं तो जाके अपनी वकालत करो। आरक्षण खत्म भी हो सकता है और इस देश से मिटाया भी जा सकता है। आप लोगों को ये नहीं समझ में आता कि -40 में आप डॉक्टर बना रहे हो, आप इंजीनियर बना रहे हो। जो देश का स्ट्रक्चर है वो कहाँ जाएगा? देश को आप मजबूत कर रहे हो कि देश का विनाश कर रहे हो? इस देश का विकास नहीं, आप देश के विनाश के रास्ते पे ले जा रहे हो। इस देश का विनाश ही हो सकता है जिस रास्ते को इस देश के राजनेताओं ने चुना है। मेरी इस बात को ध्यान रखना।